गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड पार्ट 6 शब्द भंडार। भाषा में शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भाषा में शब्दों का सर्वाधिक महत्व होता है। किसी भी भाषा में हम जितने भी शब्द प्रयोग में लाते हैं भाषा को बोलने के लिए, उन सब समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। मीन्स शब्दों के समूह से ही हम भाषा बनाते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग होता है हमें भाषा बोलने के लिए, उस शब्दों के समूह को भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इस भाषा का शब्द भंडार बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसी भी शब्द को किसी स्थान पर या किसी संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए, वो हमें उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मतलब किसी भी भाषा को हम कैसे बोलें, भाषा को बोलने के लिए हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसका ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी अगर हमें इन सब का ज्ञान होगा तभी हम हिंदी भाषा में बहुत ही दक्ष होंगे, बहुत ही कुशल होंगे। तो ये शब्द भंडार हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हमारा शब्द भंडार अच्छा है तो हम बहुत ही अच्छी भाषा बोल सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। जिसका अर्थ समान हो, वो शब्द जिनका अर्थ समान हो, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द मिलते हैं, किंतु ये समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। इनका अर्थ समान होता है लेकिन ये शब्द समान नहीं होते। इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा, जिसको हमें पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे औरत एक साधारण घरेलू स्त्री को कहा जाता है, जबकि महिला एक सुसंस्कृत सभ्य स्त्री को कहा जाता है। औरत क्या है? एक सामान्य घरेलू स्त्री, और महिला जो सुसंस्कृत और सभ्य स्त्री हो उसको महिला कहा जाता है। यहाँ कुछ शब्द मैं आपको बता रही हूँ, उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। जैसे कमल क्या है? कमल के कई और शब्द होते हैं जिनका समान अर्थ होता है। जैसे अम्बुज, जलज, नीरज, पंकज। राजा को हम और क्या कह सकते हैं? नरेश, भूपति, नृप, भूताल। ये सब राजा के समानार्थी शब्द हैं। जैसे हवा को पवन, समीर, अनिल, वायु, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पता है विलोम शब्द? विलोम शब्द क्या है? समानार्थी क्या है? पर्यायवाची है जिसका अर्थ समान हो, और विलोम शब्द है जिसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो। तो किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, या जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे उल्टा का सीधा, पूरब का पश्चिम। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल उल्टा अर्थ दे रहे हैं, तो ये विलोम शब्द हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अंदर का बाहर, अर्थ का अनर्थ, इधर का उधर। तो ये विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द वो कहलाते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल उल्टा होता है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे आनंद, जरा रसोई घर से घट तो ले आओ, पानी भरना है। घट इधर, और दूसरा है बीमारी की वजह से आपका वजन बहुत घट गया है। तो इधर शब्द एक ही प्रयोग हुआ है, लेकिन इधर इस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। पहले वाले जो वाक्य है उसमें घट का अर्थ है घड़ा, उसमें घट का अर्थ है घड़ा, और दूसरा वाला जो वाक्य है उसमें घट का अर्थ है कम, कि आनंद जरा रसोई से घट अर्थात घड़ा ले आओ, पानी भरना है। दूसरा है बीमारी की वजह से आपका वजन बहुत घट गया है, अर्थात कम हो गया है। तो घट शब्द का अर्थ घड़ा भी होता है और कम भी होता है, अतः प्रसंगानुसार इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो गया है। तो यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द मैं आपको बताऊंगी जिनका अर्थ अलग अलग है, परंतु वो शब्द एक जैसे ही प्रतीत होते हैं।
जैसे निर्जीव, सॉरी, जैसे अंबर। अंबर क्या है? अंबर, अंबर आकाश भी है, वस्त्र भी है और बादल भी है। अंबर आकाश, अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर वस्त्र को भी कहते हैं और अंबर बादल को भी कहते हैं। जीवन, जीवन क्या है? जिंदगी है और जीवन क्या है? जल भी है। तो ये कुछ अनेकार्थी शब्द थे। अब शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द। शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द मतलब जो सुनने में तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। दो शब्द जो एक जैसे दिखते हैं वो शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। अर्थात सुनने में सम मतलब एक जैसे और भिन्नार्थक मतलब उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। शुद्ध सम भिन्नार्थक, हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान पाए जाते हैं। उनका उच्चारण तो समान होता है परंतु उनके उच्चारण में सूक्ष्म अंतर होता है। इसके उच्चारण में असावधानी से प्रायः अर्थ बदल जाने से पूरा वाक्य ही गड़बड़ हो जाता है। ये शब्द सुनने में समान परंतु अर्थ में भिन्नता रखते हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानी से समझकर किया जाना चाहिए। जैसे अधम और अधर्म। अधम, अधम का अर्थ है नीच और अधर्म का अर्थ है पाप। ये सुनने में तो एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा ही उसमें अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, लेकिन इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। अब यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? कई बार अनेक शब्दों के समूह के लिए हम एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है, कई शब्दों के समूह है, मतलब शब्दों का समूह क्या होता है? वाक्य होता है। तो किसी भी वाक्य को हम एक शब्द में अगर कहना चाहें तो उसको हम इसके माध्यम से कह सकते हैं। इससे भाषा सुंदर और सुगठित बन जाती है तथा कथन भी संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहा जाता है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसको समझना है आपको कि कैसे हम इसको अनेक शब्दों में एक शब्द बना सकते हैं। तो जिसे जीता ना जा सके, ये समूह है, शब्दों का समूह है, अर्थात एक वाक्य है। तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। एक शब्द में अगर हम इसको कहेंगे तो उसको कहेंगे अजेय। जो खाने योग्य हो, जैसे कोई चीज़ खाने योग्य है तो जो खाने योग्य है उस योग्य हो, जो खाने योग्य ना हो उसको कहेंगे अखाद्य, मतलब ये खाने योग्य नहीं है। किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, कि जो उपकार किया है उस उपकार को वो नहीं मानता है तो उसको हम कृतघ्न कहते हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जो करने योग्य हो, कोई कार्य जो करने योग्य हो उसको हम कहते हैं करणीय, और जो करने योग्य ना हो उसको कहते हैं अकरणीय। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत, जिसकी गिनती हो सके, और जो पहले पढ़ा हुआ ना हो अपठित। तो ये कुछ शब्दों के समूह हैं जिनको हम एक शब्द में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। इसका प्रयोग भाषा को सुंदर और सुगठित बनाने में किया जाता है। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया। इसकी एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हो, तो आप सारे चैप्टर्स 1 to 6 ये आपके प्रीमिड एग्जामिनेशन में आएंगे, तो ये सारे आपको रिवाइज करना है और लर्न करना है। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।